ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं और हम सब बाबा के बच्चे जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से ही मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान हमें बाबा से मिल जाता है, या हम कहें कि हमें बाबा सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न बना देते हैं। सभी को, ऐसे नहीं कि किसी को बनाते हैं और किसी को नहीं बनाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि मुख्य हम 8 शक्तियों का गायन करते हैं, इसलिए देवियां जिन्हें शक्ति कहा जाता है उन्हें अष्टभुजाएं दिखाई, अष्टभुजाधारी कहते हैं। पर केवल अष्ट शक्तियां नहीं हैं, और भी शक्तियां हैं जो बाबा हमें समय प्रति समय यूज करने के लिए कहते हैं। जितना हम अपनी स्थिति की सीट पर सेट रहते हैं, अभी बाबा की मुरली चली थी पीछे, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर अगर हम सेट हैं तो सभी शक्तियां हमारे सामने हाजिरा हुजूर करके हाजिर होती हैं, हमारी सेवाधारी हैं, ऑर्डर मानती हैं। जैसे दुनिया में भी कोई जब कोई सीट पर होता है तो ही उसका ऑर्डर मानते हैं, अगर वो सीट पर नहीं है तो फिर उतनी उसकी बात नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सीट पर सेट रहना, यानी उस स्मृति के स्वरूप रहना, तो शक्तियां समय पर कार्य करेंगी। और अगर शक्तियां कार्य करती हैं तो हम विजयी होते हैं। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आए जीवन में, कोई समस्या आए, कोई पेपर आए, कोई विघ्न आए, जो भी हम जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वो सब हमें ऐसे लगते हैं कि जैसे हम खेल की रीति से उन्हें पार कर रहे हैं, या हमें ये भी महसूस नहीं होता कि ये भी कोई विघ्न था क्या, इतना सहज वो शक्ति के आधार पर पार हो जाता है। तो वो शक्तियाँ यूज़ करना, बाबा ने प्रयोग के ऊपर पूरी मुरली चलाई, अभी रविवार को जो मुरली चली, तो हमें जैसे सबसे मुख्य शक्ति कलयुग में जो चाहिए वो है सहन करने की शक्ति ना। कदम कदम पर हमें सहन करना होता है, व्यक्तियों को भी सहन करना होता है, तो फिर और कोई समस्याएं जो भी आती हैं उनके लिए भी हम ये कहेंगे, पर खास व्यक्तियों से ज़्यादा सहन करना होता है। तो हम शुरू से देखते हैं यज्ञ में, जब से स्थापना हुई है तब से विघ्न आते रहे हैं, कभी भी विघ्न कम नहीं हुए। आज भी जब भी हम ज्ञान में आते हैं तो पुरानी दुनिया के चलन और हमारा ब्राह्मण जीवन की दिशा बिल्कुल बदल जाती है। तो जो आत्माएं पहले हमारी सहयोगी होती हैं वही हमारे लिए विघ्न रूप बनने लगती हैं, क्योंकि हमारी दिशा बदल जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, लौकिक जीवन में बाबा सबके कितने लोकप्रिय थे, सभी के प्रिय थे, सभी उनका बहुत सम्मान करते थे, प्रतिष्ठित थे वो। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, ओम मंडली बनी, तो उसी के साथ साथ बाबा की ग्लानि होने लगी, और यहाँ तक कि लोग दुश्मन बन गए, दुश्मन बन कर के, क्रोधित होकर के अपशब्द बोलना, ये सब बाबा ने सहन किया।
तो बाबा तभी भी मुस्कुराते रहे, कभी भी बाबा के चेहरे पर मुरझाने का चिन्ह, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हाँ ये सब कब तक चलेगा, कितना सहन करेंगे, ऐसा कभी भी बाबा के मन में भी नहीं आया और चेहरे पर भी नहीं आया। तो ये है सहन करने की शक्ति कि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, होती ही रहती है, हर एक के जीवन में होती है कि कोई ना कोई तो हमारे पेपर लेने वाले होते ही हैं। तो कोई हमारे ऊपर क्रोध करते हैं और जब क्रोध करते हैं तो फिर ऐसे ही शब्द बोलते हैं जो नहीं बोलने चाहिए, अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, और उस समय भी हम मन से शांत रहें, हमारे मन पर जरा भी उसका असर ना आए, वो आत्मा हमें दुश्मन नहीं लगे। बाबा कहते हैं ना, ऐसे समझो कि वो अब शब्दों की नहीं फूलों की वर्षा कर रही है। सोच सकते हैं ऐसा कि कोई हमें अब शब्द बोल रहा हो, हमारी इंसल्ट कर रहा हो, और उसे हम महसूस करें कि नहीं ये तो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। फूल मतलब क्या, हमारी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति है। जब हम ऐसा परिवर्तन कर लेते हैं और तुरंत कर लेते हैं तो उसको हम सहन शक्ति कहते हैं। यानी सहन करने वाले को व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, हाँ ये ऐसा करता है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अगर हम चुप रहे, शांत रह गए, देखने में लग रहा है कि हमने सहन कर लिया, लेकिन मन में बहुत संकल्प विकल्प चलने लग गए, उस बात को लेकर के मन भारी हो गया, हमारा मन उदास हो गया, उदास ही नहीं हो गया, हम दुखी भी हो गए, हमारी स्थिति हलचल में आ गई, बाबा से हमारा योग ही टूट गया। हो जाता है ऐसे, अगर हम ज़्यादा फीलिंग में आ जाते हैं ना, अब इसको कहते हैं फीलिंग में आना। हमने बोला कुछ नहीं, सामना नहीं किया उसका, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हम ब्राह्मण जीवन में हैं तो बाबा का नाम हमें बदनाम नहीं करना है, तो चुप रहना है, सहन कर लेना है किसी की भी बात को। अगर हम बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि आप ओम शांति में जाते हो, आप ज्ञान सुनते हो और फिर भी हमारी ही तरह बोलते हो, तो आप में और हमारे में अंतर क्या हुआ। तो हमने चुप तो रह लिया लेकिन मन में उसको सहन नहीं कर पाए। फिर ऐसा भी होता है कि मानो वही व्यक्ति हमारे साथ रहने वाला है, रोज ही उसके साथ ये स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर वो आत्माएं हमारे आसपास ही होती हैं जो इस तरह के हमारे विघन रूप पेपर लेने वाली होती हैं ना। तो 10 बार तो कर लिया, आखिर कब तक चलेगा ऐसे, ऐसे जिंदगी कैसे कटेगी, कब तक चुप रहेंगे हम। तो फिर क्या होगा, हाँ क्या होगा। वो जैसे कहते हैं ना कि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर भर जाता है तो क्या होता है, फिर सीटी बजनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसा होता है, फिर जब प्रेशर भर जाएगा यहाँ पर तो कहाँ से निकलेगा वो, फिर मुंह से बाहर आ जाता है कि आखिर कब तक चुप रहेंगे। चुप रहने की भी तो कोई सीमा होती। तो बाबा फिर कहते हैं कि अगर 10 बार चुप रहे और 11वीं बार बोल दिया तो 11वीं बार बोल दिया तो भी उसको सहन शक्ति नहीं कहा जाएगा। तो सहन करना माना मरना नहीं। कई बार सोचते हैं ना कि हमको ही मरना है क्या, हमको ही झुकना है क्या। तो बाबा कहता है नहीं, ये मरना नहीं है, क्योंकि ये तो आपका वैसे भी मर्जीवा जन्म है, लेकिन ये सभी के दिलों में स्नेह से जीना है। क्योंकि जो भी सहन करता है उसे दुआएं मिलती हैं। आपने जिसका भी सहन किया वो इस बात को महसूस करते हैं कि मैंने इनके साथ इतना गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ तो बहुत अच्छे रहते हैं, फिर भी मेरे साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो भले वो मुख से नहीं बोलेंगे लेकिन
अंदर से उनकी दुआएं हमें मिलेंगी। और दूसरा, हम बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं आप सहन किसकी आज्ञा से कर रहे हो? किसकी आज्ञा से कर रहे हो? बाबा की आज्ञा है। और बाबा की आज्ञा पर हम चले, आज्ञाकारी बने, तो फिर बाबा कहता है सहन करने वाले ही वो अविनाशी कमाई करते हैं और भविष्य में शहंशाह बनते हैं। क्योंकि आपने उस पेपर को पास किया तो आपकी कमाई हो गई ना। वो पेपर आपके सामने आया, लेकिन बिना व्यर्थ संकल्प के, कि हमें महसूस ही ना हो कि मैंने सहन किया है। उस नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की शक्ति हमारे अंदर हो। ये परिवर्तन भी एक शक्ति है कि तुरंत ज्ञान के अनुसार हम उसको परिवर्तन कर लें कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, हमें सब कारण पता है। और जैसे ही हम उसे नथिंग न्यू करेंगे, बाबा कहते हैं ना, 2 तरीके हैं बिंदु लगाने के किसी भी बात को। एक तो है कि नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ था, हमने इसे पास किया था, हम विजयी बने थे, अभी भी हम पास कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और कल्याण है, क्योंकि मैंने ज़रूर कभी उसका अपमान किया होगा, तभी वो आत्मा आज मेरा अपमान कर रही है या मेरे ऊपर क्रोध कर रही है। जो भी वो कर रही है वो मेरा खाता समाप्त हो रहा है, तो मुझे तो चुकतू करना ही है ना। तो वो आत्मा चुकतू कराने के निमित्त बन गई, तो अच्छा है, मेरा कर्जा चुकतू हुआ। किसी का भी कर्जा चुकतू होता है तो वो हल्का हो जाता है ना, खुश होता है कि कर्जा उतर गया, चलो। तो वो तो कर्जा उतारने के निमित्त बन रही है ना आत्मा, हमारे कर्मों को चुकतू करा रही है। तो हमने तुरंत ज्ञान को यूज़ किया तो वो परिवर्तन करने की शक्ति हमारे अंदर आ गई और व्यर्थ संकल्प खत्म हो गए कि ऐसे करता है, ये वैसे करता है। और अगर वो ज्ञानी है तो और ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चल सकते हैं। तो दोनों ही शक्तियों को हमें साथ साथ यूज़ करना है। और बाबा कहता है अगर आपका बाबा से स्नेह है, परिवार से स्नेह है, स्नेह भी वो शक्ति है, स्नेह गुण भी है तो स्नेह शक्ति भी है, बहुत बड़ी पावर है वो प्रेम की शक्ति। तो ये शक्तियाँ हमारी सहन शक्ति को बढ़ाती हैं, क्योंकि स्नेह है तो किसी के भी स्नेह में सहन करना आसान होता है। जिससे प्रेम होता है उसके लिए हम कुछ भी सहन कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें सहन कर लेते हैं। माँ को बच्चे से, बेटे से स्नेह है या अपने परिवार से स्नेह है, तो कितनी भी परिवार पर बातें आएंगी, कि कुछ भी करना पड़े सब सहन कर लेंगे, क्योंकि मेरा मेरा समझते हैं, मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है। या जिनके प्रति होता है, मानो परिवार नहीं, कोई हमारे दोस्त हैं या कोई और भी हैं जिनसे हमें बहुत स्नेह है, तो उनके प्रति भी हम क्या करते हैं, उनकी अच्छी बुरी बातों को, कोई उनकी कमियां भी होंगी ना, उनको भी हम सहन कर लेंगे, उसको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, क्योंकि प्यार है। और जिससे प्यार नहीं होता, जिससे प्यार नहीं है, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनके प्रति हमारी, तो फिर उनकी छोटी छोटी कमियां भी हमें बड़ी लगती हैं। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आए।
पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो ऐसे ही बाबा के प्रति स्नेह और परिवार के प्रति स्नेह हमारी सहन शक्ति को बढ़ा देता है। देखो, आज दुनिया में हम देखते हैं कि सहन शक्ति लोगों में नहीं है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। ऐसे ऐसे समाचार होते हैं अखबारों में, बात कुछ भी नहीं थी और इतना ज़्यादा दो के बीच में विवाद होता है कि वो जैसे कहते हैं ना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसा करते हैं। बदला लेना, जैसे को तैसा देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऐसी लोगों की भावना होती है तो हत्या तक कर देते हैं दूसरों की। माना वो क्रोध में इंसान का विवेक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसे ऐसे किस्से होते हैं। या नहीं तो ऐसे फीलिंग में आते हैं, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपना ही जीवन समाप्त कर देते हैं। ऐसे भी खबरें होती हैं। जैसे एक हमने समाचार पढ़ा कि एक बार एक लड़की जो है वो मॉडलिंग के फील्ड में काम कर रही थी। तो ये फील्ड में जैसे होता है कि बार बार पार्टियां वगैरह करते रहते हैं और वो पार्टियां चलती हैं देर रात तक। अज्ञानी लोगों की बात है। तो देर रात घर पर आना, फिर वहाँ तो ये ड्रिंक करना भी शुरू हो जाता है। कई लोग ड्रग्स लेना भी शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी ये सब करना शुरू कर देती हैं। तो जब माँ बाप ने ये सब देखा तो निश्चित है कि माँ बाप ऐसा तो अपने बच्चों से कभी अपेक्षा नहीं करते हैं ना। बच्चे जो करना चाहते हैं कई बार वो करने देते हैं, पर ये ज़रूर सोचते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर तो कम से कम न जाएं। तो जब माँ बाप ने ये सब देखा, ये सब लक्षण उसके देखने शुरू किए कि देर रात फिर ड्रिंक भी करना इसने शुरू कर दिया है, तो उन्होंने उसको टोका। और वो लड़की ने जवाब तो कुछ नहीं दिया और वो कुछ कारण से थोड़ा डिप्रेशन में चल रही थी, क्योंकि फिर ऐसे लोगों का ऐसे भी होता है ना कि उनके कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होते हैं। फिर उसने उसको धोखा दे दिया है ना, तो उसके कारण वो थोड़ा डिप्रेशन में थी। और जब माता पिता ने भी उसको बोलना शुरू कर दिया तो उसने कुछ बोला तो नहीं। दूसरे दिन छुट्टी थी, आई पार्टी से आई, दूसरे दिन संडे था, तो संडे को उसने दिन में अपने कमरे में थी, अपने लिए फंदा बनाया और अपने को लटका के ख़त्म कर दिया। तो जरा सी बात जीवन में ऊपर नीचे हुई, उसको सहन नहीं कर सकते। अब माँ बाप का तो फर्ज है ना कि वो अपने बच्चे को सही दिशा दिखाएंगे ही, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। या जीवन में ये स्थितियाँ तो पैदा होती ही रहती हैं, जो हमने कहा, बाबा भी हमें कहता है, निंदा स्तुति मान अपमान, जय पराजय हानि लाभ सुख दुख, ये सब जीवन में चलते ही है ना। तो हमारे को बाबा इतनी शक्ति देता है कि ये कोई भी उतार चढ़ाव आ जाए हम उसको पार कर पाते हैं, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं और वो शक्ति को हम यूज़ कर लेते हैं समय पर। बाबा से वो हमें शक्ति मिली है, तो हमारे लिए वो बातें इतनी बड़ी बनती ही नहीं। और दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा बना देते हैं। तो मैंने एक किस्सा सुनाया, ऐसे कितने किस्से दुनिया में होते हैं। फिर है समाने की शक्ति। अब सहन करने के साथ साथ समाने की शक्ति भी चाहिए, क्योंकि हम रहते हैं परिवार में, प्रवृत्ति में, तो हम अकेले तो नहीं रहते, समाज में रहते हैं। या अगर हम सेंटर पर भी रहते हैं, यज्ञ में भी रहते हैं, तो भी समर्पित हैं, तो भी संगठन में रहते हैं। तो फिर
हर एक की संस्कार अपने अपने हैं, गुण भी हैं तो कमियां भी हैं, हमें सबको समाना है। और वो समाने के लिए हमारा हृदय विशाल चाहिए, जो हम उदाहरण दिखाते हैं सागर का, कि सागर जैसा जिसका विशाल हृदय है, जैसे बाबा है, बाबा बेहद का है, तो बाबा सबके कुछ भी होता है पुरुषार्थ में, कैसे भी चलते हैं, लास्ट नंबर भी चलते हैं, तो भी बाबा क्या जवाब देते हैं? बाबा देखकर मुस्कुराते हैं। माना बाबा के अंदर वो इतनी समाने की शक्ति है, क्योंकि वो सागर है, तो कभी भी बाबा को हमारी कमियां नहीं दिखाई देती। बाबा के सामने हम जाएंगे तो बाबा हमें वो हमारे गुणों से ही, हमारी विशेषताओं से ही हमें देखते हैं, दृष्टि देते हैं, वरदान देते हैं। तो बाबा के समान ही हमारा दिल हो, इतना बड़ा हो। लेकिन अगर हम कमियां नहीं समा सकते तो हम क्या करते हैं? इधर उधर बात करते हैं, इसको बोलते हैं कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं। आप समाचार, इसको समाचार की लेन देन करना समझते हैं। पर चिंतन कहता है बाबा इसको, या झरमुई झंगमुई करना। और अगर हमने एक को कहा तो वो एक के भी कोई ना कोई एक होते हैं, वो उसको कहेंगे। और कई बार बात उसी रूप में नहीं फैलती है, लेकिन वो रूप उसका बदलता जाता है, तो बहुत अनर्थ हो जाते हैं। और जब सामने वाले तक वो पहुंचती है तो उसे कैसा लगता है? संबंधों में कड़वाहट आ जाती है कि ये मेरी बात को इस तरह से कहा गया, वातावरण में फैलाया गया, और उससे हम संगठन के वातावरण को भी कमज़ोर करने के निमित्त बनते। तो जैसे हम अपने परिवारों में भी देखते हैं कि हमारे परिवारों में भी अगर हमारे परिवार में किसकी कमी है तो हम उसे बाहर नहीं कहते, हम सोचते हैं मेरे अपने हैं, इनकी कमी कहना माना जैसे मेरी कमी हो गई, तो उनकी कमी को हम ढकते हैं। तो ये भी तो हमारा परिवार है, हमारा ईश्वरीय परिवार है, दैवी परिवार है। हम सब पुरुषार्थी हैं, तो 100% तो कोई भी नहीं है, हम सब संपूर्ण बनने के मार्ग पर हैं। तो हर एक के पुरुषार्थ की गति भी अपनी अपनी है, तो ये हमें हमेशा समझना है। और किसी की भी कमियों को अपने चित्त पर लेकर उसका वर्णन हमें नहीं करना है। पर मानो कोई हमें सुनाता है, हम तो वर्णन नहीं करते, लेकिन कोई आकर के हमें सुना रहा है, तो फिर सुनना चाहिए। बाबा कहता है ये तो कथाएं होती है ना, तो कथाएं सुनने की तो आदत पड़ी हुई है। द्वापर युग से हमने कथाएं सुनी, तो जब ये कथाएं सुनते हैं तो रस आता है। अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर ये भी हुआ। लेकिन रस लेने की बजाय अगर आप उनको रोक सकते हो, नहीं सुनना है, और आप युक्ति से उनको बदल सकते हो, माना हम बात ही बदल दें ना, उन्होंने सुनाना शुरू किया, हमने समझ लिया कि ये इनकी बात करेंगे, तो हम कुछ ज्ञान की बात निकाल करके बोलना शुरू कर दें, तो वो बात ही खत्म हो जाएगी। पर कई बार हमारे कोई बड़े ही हमसे कह रहे हैं, जिनके आगे नहीं कह सकते, हम चुप रहना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। तो फिर अगर सुनना पड़ता है, मानो मजबूरी है, कोई ऐसी आत्मा है जिसको हम रेस्पेक्ट करते हैं और उनको हम मना नहीं कर सकते, पर वो हमको फेथ करके कुछ बात सुना रहे हैं जिसे नहीं सुनना चाहिए, तो सुन लिया, लेकिन सुनते हुए भी जैसे हमें नहीं सुनना है, क्योंकि हम जिम्मेवार तो हैं नहीं, हमें उसमें कुछ करना नहीं। अगर हम जिम्मेवार हैं, हमें कोई निर्णय लेना है, तब बात अलग है कि हम उस पर चिंतन करके उससे कोई निर्णय दें। पर अगर हमें नहीं करना है तो जैसे कि मैंने सुना ही नहीं, इसलिए कहते हैं भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, है ना। ऐसे नहीं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकलती नहीं है, वो मुंह से आ जाती है ना, क्योंकि दोनों कानों के बीच में क्या है? मुंह है। और कहते हैं कान का जो शेप है ना, वो क्वेश्चन मार्क का है,
तो कोई भी बात कान के अंदर जाती है तो बीच में दिमाग भी है, तो दिमाग में प्रश्न शुरू हो जाते हैं, और जब प्रश्न शुरू होते हैं उसके बारे में, अच्छा हमने तो ऐसे समझा नहीं था, ये ऐसे भी हैं क्या, हाँ ऐसे दिखते तो नहीं है, ये लगता तो नहीं है, इनके व्यवहार से तो ऐसा नहीं समझा था, माना तरह तरह के प्रश्न मन में आए और फिर मुख से बाहर आना शुरू। तो ये हमें जो बाबा ने सिखाया है कि हमें कभी भी, क्योंकि बाबा कहता है ये भी हमारे सूक्ष्म पाप बनते हैं, हम इसे कई बार बहुत हल्के रूप से ले लेते हैं, लेकिन ये भी बाबा की अवज्ञा है। और जब ये सूक्ष्म पाप का बोझ बढ़ता है आत्मा पर, तो फिर हमें लगता है कि हम बाबा को याद तो करते हैं, लेकिन उतनी शक्ति का अनुभव नहीं होता, उतना सुख का अनुभव नहीं होता, उतना शांति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि दिन भर में ऐसी कई छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं। और तीसरा परखने की शक्ति, और चौथा निर्णय करने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां भी ब्राह्मण जीवन में हमें माया पर जीत पाने के लिए, या हम कहेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए बहुत आवश्यक है। परखने की शक्ति है तो व्यक्तियों को परखने की शक्ति चाहिए। कोई भी व्यक्ति आज अंदर एक, बाहर दूसरा होता है ना, वो जैसे आपसे बोल रहा है, व्यवहार कर रहा है, ज़रूरी नहीं है अंदर में भी वो वही भावना रखता हो। खासकर जब अज्ञानी आत्माएं आती हैं, बाबा के बच्चे तो परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है सच्चे दिल पर साहब राजी। तो हम अंदर बाहर जो हैं, जैसे हैं, कोशिश करते हैं कि हम बाबा से भी सच्चे रहें और जो हमारा परिवार है उनसे भी हम सच्चे रहें। लेकिन बाहर की दुनिया के संपर्क में भी हम पूरी तरह आते हैं, तो वो आत्माएं अलग अलग तरह की हैं, उनकी सोच हमसे बहुत अलग है। तो वो किस भावना से आया है हमारे पास, किस भावना से हमसे बात कर रहा है, अगर हमें उसके वाइब्रेशन और उसके भाव समझ में आ जाते हैं तो उस अनुसार हम उनको संतुष्ट कर पाते हैं। और अगर वो आत्मा हमारे लिए ही, कई बार होता है ना कि वो हमें ही ये परखने के लिए आती है, या हमारा ही कोई ऐसा टेस्ट लेना चाहती है, अच्छा ये इतना ज्ञान में चलते हैं, देखें अभी ये क्या करेंगे। तो बाबा कहता है फिर ऐसे लोगों से हमें थोड़ा सावधान भी रहने की ज़रूरत होती है। तो वो भी हमें अगर परख में आ जाता है तो हम उन आत्माओं से अपने को सेफ रख सकते हैं। और तीसरी बात कि कोई ज्ञान सुनना चाहता है, कोई सचमुच जिज्ञासु होते हैं। अब अगर मानो वो जिज्ञासु हैं तो उन्हें क्या चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि पहले उसको कुछ चाहिए। जैसे आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, भक्त आत्माएं क्या करती हैं, भगवान के सामने जाती हैं तो मांगते हैं। तो वो इसी भावना से आते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा। जैसे डॉक्टर बीमारी को परख लेता है तो फिर उस अनुसार उसकी दवाई देता है, नब्ज देख लेता है, ऐसे बोलते हैं नब्ज पकड़ लेता है वो, तब बीमारी पकड़ में आती है। तो ऐसे ही अगर हमने उसकी नब्ज पकड़ ली तो हम उसे संतुष्ट कर पाएंगे, यानी परख लिया कि इसको ये चाहिए। जैसे कहते हैं कि अगर प्यासे को आपने भोजन दे दिया तो उसे उस समय भोजन नहीं चाहिए, उसे तो पानी चाहिए। तो भोजन देखते हुए भी बोलेगा नहीं मुझे पानी चाहिए, क्योंकि उस समय उसको प्यास लगी है, पहले पानी चाहिए। तो जिसको जो चाहिए, पहले शांति का अनुभव चाहिए तो हम शांति का अनुभव कराएं उसको। अगर उसे सुख चाहिए, प्यार चाहिए तो वो हम उसको अनुभव कराएं। फिर हम उन्हें ज्ञान की बातें सुनाएं। माना जो आत्मा का भोजन बाबा हमें देता है वो फिर बाद में भले हम दें तो वो स्वीकार करेगा। अगर पहले ही हम उसे ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें बताना शुरू कर देंगे तो वो आत्मा अपना भाग्य बनाने से वंचित रह जाएगी, क्योंकि वो उसके लिए नहीं आई, वो फिर उसे कहीं और ढूंढना शुरू करेगी। तो ये परखने की शक्ति इसके लिए भी, व्यक्तियों के लिए भी और माया के लिए भी,
क्योंकि माया भी अलग अलग रूप लेती है, एक ही रूप में नहीं आती है ब्राह्मणों के सामने, क्योंकि माया को पता है कि ये मुझे पहचान लेते हैं तो विजयी हो जाते हैं। तो हम सुनते हैं ना हमारी ही यादगारों में कि सीता रावण के चंगुल में कैसे फंसी, क्योंकि वो स्वर्ण हिरण को परख नहीं पाई। फिर उसके बाद जब रावण आया साधु के वेश में तो उसे भी वो परख नहीं पाई, है ना। और वो जो राक्षस था उसने जो आवाज निकाली राम की, उसे भी वो परख नहीं पाई, तो कहाँ चली गई, है ना, रावण की वाटिका में चली गई, ऐसे ही कहेंगे ना। तो यहाँ भी प्रलोभन आते हैं। अब स्वर्ण हिरण क्या है? स्वर्ण हिरण प्रलोभन है। माना माया भी हमारे सामने अनेक तरह के प्रलोभन लेकर के आती है कि भाई हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। आज जैसे भौतिक चीज़ें, सुख के साधन बहुत बढ़ते जा रहे हैं दुनिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम भी अगर उनके आकर्षण में आ जाते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरे पास भी होना चाहिए। हाँ, अगर वो हमने चलो इच्छा की, वो हमें मिल भी गया और फिर उसके बाद उसमें हम इतने वशीभूत हुए कि बाबा को ही भूल गए। बाबा कहते ना साधन हमें साधना से कई बार दूर कर देते हैं, साधनों के ही वश हो जाते हैं, बाबा को याद करना ही भूल जाते हैं। तो अब माया ने अपना काम कर लिया। कई बार तो माया जो है व्यक्तियों के रूप में भी आती है। अब जैसे मानो कोई बहुत अच्छे आपके संपर्क में आए, बाबा के बच्चे भी कई बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। अब हमारे वही पुराने लगाव झुकाव के संस्कार हैं, अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए, हम प्रभाव में आ गए, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छे से हमारी बात सुनते हैं, पालना देते हैं, ये सेवा करते हैं, जो भी गुण होता है उनका, तो वो गुण के प्रभाव में हम आ गए या उनके व्यक्तित्व के प्रभाव में आ गए। किसी भी प्रभाव में आ सकते हैं, या तो किसी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षित करने वाला होता है या किसी के गुण बहुत आकर्षित करने वाले होते हैं ना, और हम उसके प्रभाव में आए तो फिर हम जरूर उसकी तरफ झुकाव में आएंगे। झुकाव में आना माना फिर उनसे बात करना अच्छा लगेगा, उनसे मिलना अच्छा लगेगा, उनसे बैठना अच्छा लगेगा, उनके साथ टाइम बिताएंगे। तो ज़्यादा हम जिसके भी संपर्क में रहेंगे धीरे धीरे उनके लगाव में आ जाएंगे। झुकाव के बाद लगाव होगा, और व्यक्ति से लगाव हुआ तो बाबा से लगाव, तो जो बाबा से हमारा होना चाहिए वो योग टूटा, और वो योग टूटा तो फिर क्या होगा? बाबा कई बार कहते हैं कि फिर वो स्थिति होती है जो रावण की वाटिका में रावण ले गया, यानी आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और अब वो व्यक्ति का आकर्षण खींच के ले जाएगा पुरानी दुनिया में। ये भी हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो माया अति सूक्ष्म रूप में है, फिर धीरे 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 वो वंश बदलकर अंश हो जाता है, और फिर कई बार वो पूरी तरह से विकार में ही बदल जाता है। तो ये ऐसे भी हम देखते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है बाबा के बच्चे वो विजयी बनते हैं, माया के रूपों को परखते हैं, परख के और विजयी बन जाते हैं। फिर भी है ना, हमें अपनी इस परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा कहता है बाबा से बहुत क्लीन और क्लियर रहना है। जितना सच्चाई सफाई हमारे अंदर होगी उतना हमारी बुद्धि सूक्ष्म होगी, और किसी के भाव भावनाओं को, वाइब्रेशंस को हम तुरंत परख लेंगे, तुरंत पता चल जाएगा इसकी वृत्ति शुद्ध है या नहीं, इसकी वृत्ति में कुछ गलत है या कुछ और चल रहा है, कुछ व्यर्थ है, तो समझ में आ जाता है। तो उस अनुसार फिर हम अपना जो भी हमें निर्णय लेना है, क्योंकि परखने के बाद ही निर्णय होता है, तो निर्णय शक्ति भी जीवन में बहुत आवश्यक है विजयी बनने के लिए, सफल होने के लिए, और अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने के लिए, कि हमारा समय व्यर्थ ना जाए। कई बार इनके कारण हम अपना समय बहुत व्यर्थ गंवा देते हैं, समय शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है उसमें। तो अब परिवारों में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, हम समाज को भी देखते हैं तो बाबा की श्रीमत को भी देखते हैं। कई बार श्रीमत
के विपरीत समाज के निर्णय होते हैं और हमें बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, क्योंकि हमारा बाबा से वायदा है, तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण, है ना। तो हमने बाबा से वायदा किया और फिर समाज की बातें जो हैं वो तो इसके बिल्कुल विपरीत जाती हैं। तो कई बार निर्णय लेने में हम उलझन में आ जाते हैं, क्या करें, समाज को निभाएं या बाबा को निभाएं, किसको निभाएं। तो फिर निर्णय लेने के लिए हमारे सामने ब्रह्मा बाबा हैं, हमारे लिए जो एग्जाम्पल है वो बाबा है। तो हमें बाबा को देखना है। बाबा प्रवृत्ति में थे, बाबा बिजनेस में भी थे और फिर बाबा पूरी तरह समर्पित भी हुए। तो जब बाबा के सामने ऐसी स्थितियां आई तो बाबा ने क्या निर्णय लिया। आज बच्चों के लिए हमें निर्णय लेने होते हैं, तो बच्चों के लिए हम क्या करें। तो जो बाबा ने किया वो हमें करना है। बाबा ने अपने बच्चों के लिए क्या किया। बच्चे शादी करना चाहते थे, बाबा ने करा दिया। बच्चे बिजनेस करना चाहते थे, बाबा ने करने दिया, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना भाग्य है। बाबा जो सहयोग कर सकता था बाबा ने किया, बाकी उनको फ्री छोड़ दिया। फिर उनकी जिंदगी में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, कि कई बार क्या होता है, मेरापन इतना होता है, मेरा बेटा है ना, तो फिर मेरे जैसे क्यों नहीं चलता है, मेरी बात क्यों नहीं मानता है। तो बाबा ने वो मेरापन नहीं रखा, बाबा के हैं और जो उस आत्मा का भाग्य है वो आत्मा वो करेगी, उसको जो करना है वो करेगी। हाँ, बाबा फ्री रहे हमेशा, कभी भी इस बात को लेकर टेंशन में नहीं आए कि बेटा इतने समय तक यज्ञ में रहा और फिर चला गया, मानो। तो निर्णय लेने की बात कि बच्चों को शादी करना है या जो भी करना है, या कोई भी पारिवारिक हमारे जो संबंध होते हैं, समारोह होते हैं, समस्याएं होती हैं, उन सभी में भी बाबा को हमें निभाना है। ये ब्रह्मा बाबा ने सदा किया। कभी भी दुनिया को निभाने की बात बाबा ने नहीं सोची, क्योंकि एक ही जन्म हमें भगवान मिला है और वो भी कितना समय, थोड़ा सा समय हम बाबा के साथ हैं और यही हमारे साथ जाने वाला, ये हमारा कल्प कल्प का है, जिसको बाबा कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। उन आत्माओं से तो हम जन्मों से निभा रहे हैं, जन्मों से हम उनके साथ चलते आ रहे हैं। वो आज खुश होंगी, कल फिर नाराज हो जाएंगी, जो सदा खुश रहने वाले ही नहीं हैं। तो हमें जो बाबा ने श्रीमत दी वो ही करना है, चाहे भले वो थोड़ा समय के लिए नाराज हो जाए। तो ये निर्णय लेना, उसके लिए बाबा कहता है कई बार आप साक्षी हो जाओ। अशरीरी स्थिति में जितना हम अपने आप को सहज ले जा सकेंगे, निराकारी स्थिति में जब हम लाएंगे, वो साक्षी स्थिति होती है हमारी, जहाँ हम तीनों कालों से उस परिस्थिति को समझ सकते हैं और फिर हम सही निर्णय ले पाते हैं, जिसको कहते हैं कि मन व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना चाहिए। अगर बुद्धि बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प में उलझी हुई है, उसके कारण थक गई है, थक जाते हैं, बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि बहुत सोचता रहेगा इंसान तो क्या फील करेगा। किसी बात को लेकर आप बहुत सोचते रहेंगे तो कैसा हो जाएगा, हाँ, मन बुद्धि कैसे हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को ड्रेन करते जा रहे हैं। मन की पावर तो उसमें ही चली गई, तो अब मन क्या निर्णय कर पाएगा। तो इसीलिए उसमें ना जाकर के निराकारी स्थिति में बाबा के साथ बैठ गए और बाबा अपने आप हमें सही बात टच करता है कि ये होना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए। और नहीं तो हमारे निमित्त भी हैं, उन निमित्त से भी हम राय कर सकते हैं, है ना। वो भी हमें बाबा के श्रीमत अनुसार राय देंगे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। तो निर्णय शक्ति को समय पर यूज करना भी हमारे समय और शक्ति को बचत करके हमें विजयी बना देता है। सामना करने की शक्ति, बाबा ने हमें जो सामना करने की शक्ति दी है वो परिस्थितियों का सामना करना है, आपस में एक दो का सामना नहीं करना है ना। कई बार बाबा कहता है ना, इसमें भी परखने में कमज़ोर पड़ जाते हैं, जहाँ सहन करना है वहाँ सहन नहीं करते, सामना कर लेते हैं।
और जहाँ सामना करना है वहाँ सहन कर लेते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए, सही निर्णय होना चाहिए बुद्धि में कि कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है ना। नहीं तो फिर वो भी हम फेल हो जाएंगे कि हमने गलत कर दिया, गलत निर्णय लेकर के गलत व्यवहार कर्म कर दिया। तो सामना करने की शक्ति, जैसे परिस्थिति आई, मानो किसी की मृत्यु हो गई, अब हो ही जाता है, अकाले मृत्यु का समय है, कोरोना में सबने अनुभव किया। तो कईयों के जीवन में ये घटनाएं घटती हैं अनायास, अचानक, जो मन ना चित ऐसा हो जाता है। बिजनेस में ऐसा लॉस हो गया, मानो हम कोई ऐसा काम करते हैं, या कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी आई जिसका हमारे परिवार पर, हम पर बहुत असर आ गया। कोई अनहोनी हो जाती है जीवन में, दुर्घटना हो जाती है, मानो चोरी हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, कई कई बातें ऐसी ऐसी हो जाती हैं। तो जब ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा होती हैं तो हमारी सामना करने की शक्ति हमारे बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान योग के आधार पर, प्लस बाबा हमारे साथ है, स्वयं सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, तो हमें वो तूफान नहीं लगेंगे। बाबा कहता है तूफान तोहफा बन जाएगा, वो हमें लगेगा हमें आगे बढ़ाने का साधन है। इससे तो और ही हमारी उन्नति हो गई, क्योंकि हम अनुभवी हो जाते हैं। ये परिस्थितियां ही हमें अनुभवी बनाती हैं, परिपक्व बनाती हैं, और उनसे हम सीखते हैं। तो अचल बनती है आत्मा, अचल अडोल जो स्थिति कहते हैं, कि एक बार हमने उसको पार कर लिया तो बाद में हम उन्हीं स्थितियों में कभी भी हलचल में नहीं आएंगे, अनुभवी बन गए ना उसके। तो मेरे को ऐसे बहुत माताओं के भी अनुभव हैं जो कभी हमसे बात करते हैं कि मानो किसी के जवान बेटे ने शरीर छोड़ दिया है ना। एक माता थी, उनका जवान बेटे ने सुसाइड कर लिया। एक माता हमको मिली, उनके पति जो थे उनको कैंसर हुआ, और डॉक्टर ने उनको बता दिया कि इनकी बहुत कम समय रह गया इनका। तो उसने सुनाया हमको कि मैंने अपने आप को मन ही मन तैयार किया कि मैं कभी भी इस बात को लेकर कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, मैं शक्ति हूँ, बाबा ने मुझे शिव शक्ति बनाया है। तो अगर पति की मृत्यु भी हो गई तो भी मेरे को हिलना नहीं है, अपने परिवार को मुझे अच्छी तरह से संभालना है, और मुझे रोना भी नहीं है, चाहे वो समाज मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। तो उसने सुनाया कि ऐसा ही हुआ, पति की कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई, लेकिन मेरी आंख से एक भी आंसू नहीं आया, और मैंने और ही अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह संभाला। तो कौन सी शक्ति है ये? तो समय पर नष्टो मोहा बन गए तो पास हो गए ना। बाबा तो हमें कहता है ये भी पेपर है, अगर आंख से आंसू आया तो क्या होंगे, और रोती कौन है? बाबा हमेशा कहता है रोती कौन है। साकार मुरली में बाबा कहता है रोती कौन है। हाँ, तो दुनिया की नज़र में हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो हमारा सदा का साथी है ना। परमात्मा तो अविनाशी साजन है, वो तो सदा साथ है, तो फिर रोना किस बात के लिए। और पता है ना कि आत्मा को तो अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है, सबको जाना है, कोई आज गया कोई कल गया, जाना तो यात्रा है ना, ये तो सबके लिए है। तो इतना मजबूत हम बन जाते हैं। हमने भी अनुभव किया कोविड के समय में, जब दूसरी लहर थी, जैसे मैंने कहा बहुतों के लोग चले गए अचानक, हमारे माता पिता ने भी शरीर छोड़ा उस समय, और दोनों लगभग एक साथ ही चले गए, थोड़ा 2-3 दिन का अंतर पड़ा। तो मैंने ये देखा कि इतने सालों से जो हम ज्ञान सुनते हैं, उसकी पावर हमारे अंदर जो भरी होती है, वो सचमुच उसका जरा भी असर मतलब हमारे ऊपर आए और मन हलचल में आए कि ऐसा हो गया, अचानक हो गया। वो हुआ भी अचानक कि एक हफ्ता पहले बिल्कुल ठीक थे और एक हफ्ते के अंदर ही ये घटना हो गई। तो परिवार के लिए तो बिल्कुल, जो लौकिक परिवार था उनके लिए तो बिल्कुल एकदम जैसे सदमे वाली बात हो गई। तो हम गए वहाँ, सब कुछ किया हमने, उनकी हर जो भी हमारी फर्ज थी उनके प्रति वो सब पूरी की, लेकिन मेरी भी आंख में कोई आंसू
नहीं आया, मैं भी सब बहुत आराम से निभा पाई सब कुछ। तो ये ताकत हमें अनुभव होती है कि ये शक्ति बाबा ही हमें देते हैं, और वो शक्ति से हम इन सब ऐसी परिस्थितियां कोई भी आती हैं हमारे जीवन में तो हम उन्हें पार कर जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम अपना कर्तव्य नहीं करते, लेकिन वो सहज हो जाता है सब कुछ हमारे लिए। जैसे बाबा कहते हैं मक्खन से बाल ना, विघ्न कैसे पार होता है, कितनी मेहनत लगती है हमें उसमें, या कई बार तो लगता ही नहीं है कि ये भी कोई बात थी। तो इस तरह से हम परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं।